हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने है ना जो मैदान था उसके बारे में पढ़ा था। अब हम जो शेखावटी क्षेत्र या अंतःप्रवाह का क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये शेखावटी क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जो ज़िले आ जाते हैं, इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाले एरिए इस शेखावटी क्षेत्र में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो अंतःप्रवाह है ना, अंतःप्रवाह का मैदान, यानी कि मैं अंतःप्रवाह के बारे में बता चुकी हूँ। वो नदियाँ जो है ना कुछ दूरी पर बहने के बाद वहाँ पर विलीन हो जाती है, यानी कि गायब भी हो जाती हैं पानी में। वो है ना मतलब पानी में ही वो ना सॉरी मिट्टी में ही वो विलीन हो जाती हैं, जिसको अंतःप्रवाह की नदियाँ कहते हैं। और ये जो नदियाँ हैं इसमें से जो मुख्य नदी है कांतली नदी है। कांतली नदी है जो राज्य की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। वो इस शेखावटी क्षेत्र में बहती है, कुछ दूरी पर बहने के बाद वो गायब हो जाती है। ठीक है। और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये 50 सेंटीमीटर, ये जो समवर्षा रेखा जाती है इसके पूर्व में निर्धारित है। यानी कि ये वाला ये जैसे पश्चिम में 50 सेंटीमीटर रेखा तो ये है, और इसका ये वाला एरिया है वो पश्चिमी एरिया है। ठीक है। तो ये जो रेखा है यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र है ये 50 अरावली के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर ये है अरावली। अब जो ये क्षेत्र है यहाँ पर है ना अनेक प्रकार के अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप भी मिलते हैं। यानी कि जैसे हवा आ रही है उसके समकोण पर यानी कि जो जैसे 90 डिग्री का कोण बन जाता है ना, ऐसे ही अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप बन जाते हैं। ये जैसे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो उसको अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। और ये जो एरिया है शेखावटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कच्चे और पक्के है ना कुएं होते हैं, जिनको है ना स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। किनको? कच्चे पक्के कुओं को, कच्चे व पक्के कुओं को जोहड़ व नाड़ा कहा जाता है, कुएं हैं। ये इस प्रदेश की विशेषता हो गई। अगला प्रदेश आता है नागौर उच्च भूमि। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो नागौर उच्च भूमि है ये नागौर यानी कि इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाता है, नागौर का क्षेत्र आ जाता है। नागौर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और ये जो नागौर का जो क्षेत्र है ये जैसे लूनी नदी है ना इसके उत्तर पूर्व में है। यानी कि ये जैसे लूनी है इसके ऊपर नागौर हो गया। और आप इसको जैसे और बड़ा लिखना चाहते हो तो इसको जैसे शेखावटी क्षेत्र था ना इसको कह दो आप, ये जो नागौर उच्च भूमि है इसके उत्तर में है, ऐसे ही आप कर सकते हो। तो ये लूनी नदी बेसिन है, ये है लूनी नदी बेसिन के ऊपर कौन सा जो क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये शेखावटी जो शुष्क अंतःप्रवाह का क्षेत्र है वहाँ तक विस्तृत है। जो नागौर उच्च भूमि है इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि इस जिले में ना खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर है ना जैसे नमक की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों पर कुब्बड़ पट्टी निकल आती है। कुब्बड़ पट्टी यहाँ पर कुब्बड़ पट्टी इसकी मेन विशेषता है। वो कौन सी क्षेत्र है, नागौर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि ये कुब्बड़ पट्टी होती क्या है, तो जैसे वो इंसान है उसके पीठ पर है ना एक है ना थोड़ा सा उभरा हुआ भाग हो जाता है, कुब्बड़ सा निकल आता है, तो उसको कुब्बड़ पट्टी
कहते हैं। और ये कुब्बड़ है ना किस लिए निकलता है कि है ना ये जो एरिया है नागौर वाला एरिया, इसमें नमक की मात्रा यानी कि फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर उनके शरीर में कुब्बड़ निकल आता है, जिससे इसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये एरिया है, ये है ना नागौर और अजमेर का इसमें क्षेत्र आ जाता है। नागौर भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अजमेर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आता है लूनी नदी बेसिन। जो लूनी नदी बेसिन है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं पाली, जालोर, बाड़मेर, ये वाले यानी कि ये यहाँ पर कौन कौन से जो जिले हैं ना वो लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रदेश है, इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवाड़ कौन से एरिया को, लूनी नदी जो बेसिन वाला एरिया है इसको गोडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो लूनी नदी है ना वो बहती है, जिसके कारण इसका नाम लूनी नदी बेसिन रखा गया है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की झील हैं, यहाँ पर भी खारे पानी की झील हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे पंचपद्रा है, कपराना है, पंचपद्रा, कपराना वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और जो लूनी नदी है इसका जो अंतिम दलदली जो क्षेत्र है जो जालोर जिले में है उसको नेहड़ के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का अंतिम दलदली क्षेत्र नेहड़ दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है ये। ठीक है, और कहाँ है, ये है जालोर में, जालोर में। अब आप लोगों को एक बार फिर से इसको बता देती हूँ। हम ये जो अर्धशुष्क है इसके बारे में पढ़ रहे थे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको ये कहाँ कहाँ से, देखो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा इधर है, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ये इधर, इनका जो बीच का एरिया है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसको हमने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है गग्गर का मैदान, सेकंड है शेखावटी या अंतः प्रवाह का मैदान, थर्ड है नागौर उच्च भूमि और फोर्थ है लूनी नदी बेसिन। जो घग्गर का मैदान है उसके अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें इसकी और क्या विशेषता बताई थी कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर है ना वो यहाँ से निकाली गई है, जिसके कारण है ना यहाँ पर सेम की समस्या हो रही है। मतलब ये है ना, जैसे ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र था इसमें इंदिरा गांधी नहर के कारण अनेक प्रकार के जैसे कार्य किए जाने लगे हैं, यहाँ पर फसलों की अधिकता बढ़ी है, अनेक इसकी विशेषताएं में इस मतलब गुण भी है और इसके अवगुण भी क्या हो गए, क्योंकि अधिक पानी होने के कारण ना यहाँ पर सेम की समस्या हो गई, क्षारीयता की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। अब जो सेकंड वाला क्षेत्र था शेखावाटी क्षेत्र या अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिला, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें है ना जो राज्य की सबसे बड़ी जो कातली नदी है अंतः प्रवाह की वो यहाँ इस क्षेत्र से निकलती है। और थर्ड है नागौर उच्च भूमि। जो नागौर उच्च भूमि है इसकी जो इसमें जो एरिया आता है वो नागौर का और थोड़ा बहुत अजमेर का भी आ जाता है। और इसमें जो फ्लोराइड है ना यानी नमक की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों के शरीर पर कुब्बड़ निकल आता है, यानी कि उनकी पीठ पर एक उभरा हुआ भाग हो जाता है जिसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद आता है लूनी नदी बेसिन। जो लूनी नदी बेसिन है इसके अंतर्गत आता है, यानी कि लूनी नदी है ना इस वाला एरिया आ जाता है। इसमें आ जाता है पाली, जालोर, बाड़मेर है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इस प्रदेश को क्या कहता है, गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो दलदली क्षेत्र होता है उसको नेहड़ के नाम से जाना जाता है। ये अपना जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में
बता दिया है। और आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम अरावली है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।